इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष हितांश पाटनी कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। श्रीमत् परम गंभीर स्याद्वादा मोगलांछनम जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनम जिनशासनम। देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवाधिदेव श्री अष्टम तीर्थंकर चन्नप्र भगवान की, देवाधिदेव श्री जिन शासनायक वर्धमान स्वामी भगवान की, श्रमण संस्कृति के उन्नायक आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, अभय सागर जी, संभव सागर जी, वीर सागर जी, प्रसाद सागर जी, समस्त निर्यापक श्रमणों की, समस्त मुनि संघ की। आज की इस धर्म सभा को इस मंगलाचरण के साथ प्रारंभ करते हुए गुरु नाम गुरु जी जाओ, समय सागर जी, योग सागर जाओ जाओ, आज के चित्रानावरण के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। यहाँ पर विराजमान समस्त ब्रह्मचारी भैया एक साथ आ जाएं। आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनिराज और अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान के चित्र के अनावरण कर दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। और चित्र अनावरण का सौभाग्य ब्रह्मचारी भैया करें। और दीप प्रज्वलन के लिए मैं यहाँ पर विराजमान समस्त ब्रह्मचारिणी दीदियों से निवेदन करता हूँ, आप संयुक्त रूप से आएं और आज की धर्म सभा का दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना 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 बारंबार है वंदना गुरु चरणों में। ब्रह्मचारी भैया के द्वारा चित्र का अनावरण। बोलिए गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। और दीप प्रज्वलन का सौभाग्य सभी ब्रह्मचारिणी दीदियों को प्राप्त होने जा रहा है। ब्रह्मचारी भैया से निवेदन अपना स्थान ग्रहण करें। करके तपस्या तन को तपाया, करके तपस्या तन को तपाया, आप है बड़े महान, करे हम सब मिलकर गुणगान, करे हम सब मिलकर गुणगान। करके तपस्या तन को तपाया, करके तपस्या तन को तपाया, आप है बड़े महान, करे हम सब मिलकर गुणगान, करे हम सब मिलकर गुणगान। अरे सोना जब है आग में तपता, तभी तो वह है कुंदन बनता। संस्कार जब अच्छा मिलता, तभी तो सच्चा मार्ग है दिखता। धर्म की जड़ तो हरी रहेगी, धर्म की जड़ तो हरी रहेगी, जब जब इसकी शान, करे हम सब मिलकर गुणगान, करे हम सब मिलकर गुणगान। बोली देवादिदेव 1008 ऋषभदेव भगवान की, बोली देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की, बोली प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। उपस्थित महानुभाव, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ के इस तीर्थ पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है।
भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है, भव्य सहस्कूट का निर्माण हो रहा है। यदि आप त्रिकाल चौबीसी को विराजमान करने वाली अष्टधातु की खड़गासन प्रतिमाओं को विराजमान करने वाली वेदी का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, जिस वेदी पर शीशम का कार्य होगा और उस पर सोने का पालिश होगा, उस पर गुरुवर का आशीर्वाद होगा, तालियां बजाकर अनुमोदना करें। यदि आप चाहते हैं ऐसा आशीर्वाद आपके घर तक, आपके परिवार तक पहुंचे, तो एक भगवान को विराजमान करने वाली वेद शीशम की वेदी, जिसकी निछावर राशि 5 लाख रुपए और उस पर सोने के पॉलिश के लिए 5 लाख रुपए की निछावर राशि निर्धारित की गई है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी चंचला लक्ष्मी का उपयोग इस छत्तीसगढ़ के इस चंद्रगिरी तीर्थ पर हो, तो आप अपनी स्वीकृति इस मंच तक किसी भी माध्यम से भिजवा सकते हैं। यथा व्यवस्था अनुसार हम आपके नामों को ससम्मान आमंत्रित करेंगे। आप भी सौभाग्यशाली होंगे इन मांगलिक आयोजनों को संपादित करने के लिए। सहस्कूट जिनालय, जिसमें मात्र 9 प्रतिमाएं बची हैं, 1008 प्रतिमाओं के सौभाग्य जिन दानदाताओं को मिलना था मिल चुका। उन सभी दानदाताओं के सम्मान में जोरदार तालियां। सिर्फ 9 प्रतिमाएं छत्र चंवर भामंडल बेदी सहित, जिसकी निछावर राशि 3,51,000 रुपए है। यदि कोई महानुभाव आज अपनी स्वीकृति प्रदान करता है तो हम उसको ससम्मान आमंत्रित करेंगे। आप भी सौभाग्यशाली होंगे इन मांगलिक आयोजनों को संपादित करने के लिए। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से प्रतिभा स्थली संचालित है। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से यदि आप ज्ञान दान से जुड़ना चाहते हैं तो आप अपनी स्वीकृति प्रदान करते चलें। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से चल चरखा हथकरघा संचालित है। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से गौशाला संचालित है। आप किसी भी दानों में अपनी स्वीकृति का नाम देना चाहते हैं, आप अपने नामों की स्वीकृति प्रदान करते चलें, हम आपको आमंत्रित करते चलेंगे। प्रतिदिन आचार्य परमेश्वरी की पूजन का सौभाग्य हमें चंद्रगिरी के इस तीर्थ से प्राप्त होता है। पारस चैनल और जनवाणी चैनल के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। यदि आप चाहते हैं कि ऐतिहासिक गौरव आपको प्राप्त हो, कि आचार्य भगवान के कर कमलों में इन मांगलिक आयोजनों को करते हुए पूरा भारतवर्ष आपको देखे, तो आप अपनी स्वीकृति प्रदान करते चलें। सीढ़ी, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां चढ़ेंगी जब ये मंदिर की सीढ़ियां, जब उन्हें ज्ञात होगा इस सीढ़ी का निर्माण उनके पिताजी ने, दादाजी ने, चाचा जी ने, काका जी ने, ताऊ जी ने, मौसी जी ने, नानी जी ने, फुआ जी ने, फूफी जी ने कराया, तो इतिहास में कितने गौरव की बात होगी। इतिहास के इस गौरव को आप प्राप्त करना चाहते हैं। सीढ़ी की एक शिला जिसकी निछावर राशि 21,000 रुपये है, आप अपनी स्वीकृति प्रदान करते चलें। यथा व्यवस्था अनुसार हम आपके नामों को ससम्मान आमंत्रित करेंगे। आप भी सौभाग्यशाली होंगे। जयंती लाल जी जैन, बक्सी, पारस जी, जयाबेन, अतुल शाह मुंबई अर्चना से पधारे हैं। आपने ज्ञान दान से जुड़ते हुए प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने के लिए 51,000 रुपये की स्वीकृति दी है। आपको सास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप शीघ्रता से 2 व्यक्ति आएं और सास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की। उसके पश्चात हम आमंत्रित कर रहे हैं नरेंद्र जी जैन, रंजू जी, विशाल जी परिवार, गुवाहाटी अजमेरा परिवार को। आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाली सीढ़ी सरोवर योजना में एक सीढ़ी की एक शिला के लिए 21,000 रुपये की स्वीकृति। तालियां बजाकर दान की अनुमोदना करें। दान देना और दान की अनुमोदना करना दोनों से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। आप भी आए। पूज्य सत्संग विराजमान आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। उसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री महावीर जी, पदम जी, अक्षत जी, सम्यक जी, कासलीवाल, विजयवाड़, केकड़ी, राजस्थान से पधारे हैं। आप भी आए। आपने सीढ़ी की एक शिला से जुड़ते हुए सास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमती संध्या जी, गोयल जी, गुना, आप भी आए। आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। मीठे रस से भरोड़ी गुरु वाणी लागे, हजिन वाणी लागे, मन प्यारो प्यारो गंगा जीरो पानी लागे। हो मीठे रस से भरोड़ी गुरु वाणी लागे, हजिन वाणी लागे, मन प्यारो प्यारो गंगा जीरो पानी लागे।
जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट और दो। आप जिस जिस शहर से पधारे हैं, जिस जिस समाज से पधारे हैं, सभी के बैठने की व्यवस्था है, सभी लोग बैठते चलें। सबको मिलकर आचार्य भगवान की पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कुछ ही क्षणों में पूज्य बड़े महाराज निर्यापक संबंध सभी मंच पर विराजमान होंगे। निर्धारित समय पर हम पूजन प्रारंभ करेंगे। इस सभा में अग्रवाल समाज से डोंगरगढ़ के श्री लक्ष्मी नारायण जी अग्रवाल साहब यहाँ पर विराजमान हैं। तालियां बजाकर उनका अभिनंदन कर दीजिए, स्वागत कर दीजिए। आपसे निवेदन है आप आएँ, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्री प्रकाश चंद्र जी चौरड़िया साहब डोंगरगढ़ से पधारे हैं। आपसे भी निवेदन, आप भी आएँ, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्री सुनील जी जैन डोंगरगढ़, आप भी आएँ, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। भोपाल से पंचशील जैन समाज के अध्यक्ष श्री जैन साहब, आपसे भी निवेदन है, क्या लिखते हो, आप भी आएँ, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने के सौभाग्य प्राप्त है। भोपाल पंचशील जैन समाज से अध्यक्ष महोदय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की। सरल सरलाबाई जैन इटारसी, आपने भी एक सीढ़ी की एक शिला के माध्यम से सौभाग्य प्राप्त किया है। आप भी सांस भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त, पूजन प्रारंभ करें। हो जब मन मेरा घबराए, कोई राह नजर ना आए, ये हाथ पकड़ के मेरा मुझे मंजिल तक ले जाए, ये बाबा तो मेरा रखवाला है, मुझे हर पल संभाला है, ये बाबा तो मेरा रखवाला है, मुझे हर पल संभाला है। जब मन मेरा घबराए, कोई राह नजर ना आए, ये हाथ पकड़ के मेरा मुझे मंजिल तक ले जाए, ये बाबा तो मेरा रखवाला है, मुझे हर पल संभाला है। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा, जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठ आवानन, जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठिष्ठ स्थापनम, अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम, परिपुष्पांजलम क्षिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया, तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, जलम निर्वामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे बुलाया है, चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय, संसार ताप विनाशनाय, चंदनम निर्वामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना, चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय, अक्षर प्राप्ताय अक्षतान निर्वामिति। हो मेरे बाबा ने मुझे निहारा, दुख मेट दिया है सारा, अब इनके भरोसे छोड़ा मैंने संसार ये सारा, ये बाबा तो मेरा रखवाला है, मुझे हर पल संभाला है,
इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ते इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विद्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। हो इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। एक रात दुखी मैं होके सो गया था रोते रोते। सपने में गुरुवर आए और बोले पास बिठा के मैं हूं ना। क्यों चिंता करता है मेरे होते क्यों डरता है कि मैं हूं ना। क्यों चिंता करता है मेरे होते क्यों डरता है। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। ओ जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। आओ बाबा पधारो बाबा आओ बाबा विराजो बाबा आओ बाबा पधारो बाबा आओ बाबा विराजो बाबा आओ बाबा पधारो बाबा आओ बाबा विराजो बाबा गुरुदेव की सूरत हो गुरुदेव की सूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती। गुरुदेव की सूरत आओ बाबा पधारो बाबा आओ बाबा विराजो बाबा आओ बाबा पधारो बाबा आओ बाबा विराजो बाबा आओ बाबा पधारो बाबा आओ बाबा विराजो बाबा। हे गुरुवर ते
तुमने अर्पित है जीवन के क्षण क्षण, अर्चन के सुमन समर्पित हैं हर साए जगती के कण कण। कर्नाटक के सतलगा ग्राम में मुनिवर तुमने जन्म लिया, मल्लप्पा पूज्य पिता श्री को हर समय मति कृत कृत किया। बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े, मुनिराज देश भूषण जी से व्रत ब्रह्मचर्य ले निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनिपद दे डाला, अजमेर नगर में हुआ उदित मानो रवितम हरने वाला। परिवार आपका सबका सब जिन पथ पर चलने वाला है, वह भेद ज्ञान की छेनी से गिर कर्म काटने वाला है। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में समय सार, तुम स्वादवाद के प्रस्तोता वाणी वीणा के मधुर तार। तुम कुंद कुंद के कुंदन से कुंदन सा जग को कर देने, तुम निकल पड़े बस इसीलिए भटके अटकों को पथ देने। वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है, वाणी कल्याणी है अनुपम करुणा के झरने झरते हैं। तुम में कैसा सम्मोहन है या है कोई जादू टोना, जो दर्श आपके कर जाता नहीं चाहे कभी विलग होना। इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सृजन यत्न कर डाला, जैन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाला। है शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी मेरा अनजाना। स्वर ताल छंद में क्या जानूं, केवल भक्ति में रम जाना। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासन हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी ओम वसंत। ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति स्वाहा। आज वो महान दिन जब 1998 में मुक्तागिर सिद्ध क्षेत्र पर 9 महामुनिराजों की दीक्षा दिवस का गुरु उपकार दिवस मनाने का हम सभी को सौभाग्य, तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें। आज चंदगिरी तीर्थ पर पूज्य निर्यापक श्रमण अभय सागर जी महाराज विराजमान हैं। उनकी आज गुरु उपकार दिवस के रूप में हम उनसे निवेदन करते हैं, आज मंच पर हमें सबको दर्शन देने यहाँ पर उपस्थित हों। हम बोलिए निर्यापक श्रमण अभय सागर जी महामुनि राज की, पूज्य प्रशस्त सागर जी महामुनि राज की, पूज्य अक्षय सागर जी महामुनि राज की जो मुंबई में विराजमान है, पूज्य पुराण सागर जी महामुनि राज की जो कर्नाटक में विराजमान है, पूज्य प्रयोग सागर जी महामुनि राज की, पूज्य प्रबोध सागर जी महामुनि राज की जो खातेगांव में विराजमान है, पूज्य प्रणम्य सागर जी महामुनि राज की जो अजयगढ़ पन्ना में विराजमान है, पूज्य प्रभात सागर जी महामुनि राज की, पूज्य चंद्र सागर जी महामुनि राज की जो छपारा में विराजमान है। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य भगवान के सत्संग चरणों में सविनय निवेदन करते हुए निवेदन करते हैं। एक विनयांजलि पूरा भारतवर्ष का पूरा विश्व दे रहा है। सब अपने अपने तरीके से गुरु के चरणों में समर्पित हो रहे हैं, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से। एक खजाना है गुरु जी ने हम सब के लिए छोड़ के गया है, जितना लूट सको उतना लूट लो। www.vidyasagar.guru ये वो वेबसाइट है, वो एप्लीकेशन है जिसमें गुरु जी के तमाम साहित्य को उस www.vidyasagar.guru में समायोजित करने का एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया है। सौरभ ठोलिया जिसके संचालक हैं जयपुर के, आज पिछले कई वर्षों से मुनि संघ के महाराज जी के निर्देशन में यही कार्य कर रहे हैं। उन्हें मालूम था ये खजाना किसी दिन काम आएगा। उस पर आपकी विनयांजलि, उसकी हर चीज आप अपलोड कर सकते हैं। पूरा भारतवर्ष आपको देख सकता है। आचार्य भगवान के द्वारा लिखा पूरा मूक माटी, पूरा साहित्य, पूरे प्रवचन और उस पर जितने हाइको हैं सब कुछ समाजित हैं। उसके बारे में विस्तार से हम आपको बताएंगे। सिर्फ आप याद रख लीजिए
www.vidyasagar.guru इस वेबसाइट को खोलना सीखें। यदि आप ऑनलाइन चलाना नहीं जानते हैं तो अपने बच्चों से सीखें और उसमें गुरु जी का पूरा साहित्य पढ़ें। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और जो www.vidyasagar.guru है, पूरा भारतवर्ष ये कहने पे मजबूर हो गया है, जो गुरुजी को जानता था, जो गुरुजी को नहीं भी जानता था, जैन हो जैनेतर हो, कि एक दिन में 2-2 लाख लोग उस साइट को खोल रहे हैं। ये ऐसे आचार्य विद्यासागर जी कौन है? तालियां बजाकर अनुमोदना करें, जिनकी बात करते हुए भारत के इतने बुलंद प्रधानमंत्री भी भावुक हो जाते हैं। ऐसे गुरु, युग श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। हम सभी माइक लगाओ, अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य भगवान के सत्संग चरणों में निवेदन की ओर चलते हैं। और मंच पर विराजमान जय श्रेष्ठ निर्यापक समण समता सागर जी महाराज की आज्ञा अनुसार पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं कि अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य एलक निश्चय सागर जी महाराज के चरणों में हम निवेदन करते हैं कि अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। ओम आवाज। ओम नमस्ते महाराज जी, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम तस्मै श्री गुरुवे नमः, श्री परम गुरुवे नमः, श्री परम्पराचार्य गुरुभे नमः। ओम प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवाहि देवाय नमो जिनाय। जय बोलिए 1008 देवादेव चंदगिरी पर विराजमान देवादेव चंदापुर भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवत श्री कुंद कुंद भगवान की जय हो। परम पूज्य दिगंबराचार्य जैनाचार्य चार्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट, हम सबके शिक्षा दीक्षा गुरु परम उपकारी गुरुदेव आचार्य पशी विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ निर्यापक महिराज, प्रथम महिराज श्री निर्यापक महिराज समय सागर जी महाराज, श्री योग सागर जी महाराज, नियम सागर जी महाराज, शुदा सागर जी महाराज, क्षमता सागर जी महाराज, अभय सागर जी महाराज, प्रसाद सागर जी महाराज, शंभव सागर जी महाराज, वीर सागर जी, सभी निर्यापक महिराजों की जय हो। 3 कम 9 करोड़ महिराजों की जय हो। तरणी विद्यासागर गुरु तारो मुझे ऋषिस, करुणा करो, कर से दो आशीष, वहीं से दो आशीष। भारतीय श्रीमन संस्कृति, जैन संस्कृति और वेदक संस्कृति में संतों का अपना विशेष स्थान रहा है। जो संत अपने जीवन को जिया करते हैं और जीवात्मा के कल्याण में निमित्त कारण बना करते हैं, ऐसे श्रीमन संस्कृति के जीवंत निर्ग्रंथ संत, जिन्हें हम ग्रंथ कहें, निर्ग्रंथ कहें, संत कहें या तीर्थंकर परम ज्योति तीर्थंकर महावीर भगवंत कहें, ऐसे संतों की प्रतिमूर्ति जिन्होंने अपने जीवन काल में जैन शासन को जीवंत और जयवंत किया है। युग दृष्टा, धर्म संयोजक, दक्षिण जन्मे राजस्थान जन्म
दीक्षा का जन्म राजस्थान और जिन्होंने अपने गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज से 30 जून 1968 को ज्ञानेश्वरी दिगंबर दीक्षा को आत्मसात किया था और गुरुवर की साधना में संलग्न रहते हुए 22 नवंबर 1972 को अपने गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज से गुरु दक्षिणा स्वरूप आचार्य पद को प्राप्त किया था। ऐसे गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जिन्होंने कि तीर्थंकर भगवान महावीर की चर्या को जीवन में आत्मसात किया है, आचार्य कुंद के साथ अपना जीवन कदम से कदम मिलाकर आचार्य शांति सागर जी महाराज की परंपरा को प्रवाहमान किया है। ऐसे गुरुवर आचार्य वीर सागर, आचार्य शिव सागर, आचार्य ज्ञान सागर और गुरुनाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के प्रथम शिष्य होने का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरुवर विद्यासागर जी महाराज हमारे बीच में, हम सबके बीच में रहे और आज ही मुझे नहीं लगता है कि मेरे गुरुवर हमें छोड़ के चले गए हैं। लगता है वह हमारे हृदय में विराजमान है, हमारे रोम रोम में विराजमान है, जिन्होंने जैन शासन को जीवंत और जयवंत किया है। युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे, युक्तिचितार्थ किया है। ऐसे गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज अपने अल्पकाल में, अल्प जीवन काल में गुरुकुल का निर्माण किया, जो अपने गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि को करवा रहे थे। समाधि के दौरान एक दिन पूछा गुरुनाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज से कि आप तो अपने साधना रूपी मंदिर पर समाधि रूपी कलशारोहण करने जा रहे हैं, हम जीवन में क्या करेंगे? तब गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा, विद्यासागर जी महाराज, मैं तुम्हें सब कुछ दे सका हूं, शिक्षा दी, संस्कार दिया, दीक्षा को प्रदान किया, आचार्य पद को प्रदान किया है। अब तुम्हें कुछ करना है तो गुरुकुल का निर्माण करना, संघ को गुरुकुल बनाना और द्वितीय वाक्य विद्याकालीन पच्चते जो गुरुवर से प्राप्त किया था, आज हम देख रहे हैं गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने मुनिराज, आरिका माताएं, एलक महाराज, छुल्लक महाराज, त्यागी वृत्ति, इन सबके साथ गुरुकुल चतुर्वेद संघ का निर्माण किया है। और विद्याकालीन पच्चते जो विद्या प्राप्त की थी, उसका प्रतिफल स्वरूप हम सभी लोग देख रहे हैं। अनेक ग्रंथों का सृजन किया, अनेक संस्कृत शतक की रचना की, अनेक हिंदी ग्रंथों के शतक की रचना की और संस्थाओं में प्रतिभा स्थलीय संस्था का निर्माण किया है। मुकमाटी महाकाव्य को रच करके महान महान कवियों की श्रृंखला में अपना विशेष योगदान दे करके यह कार्य किया है। तो जिन्होंने संस्कृति के मामले में कुंडलपुर बड़े बाबा को जीवंत और जयवंत किया है, युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे, ऐसे बड़े बाबा को विराजमान करके हमने पूछा, गुरुदेव आपको बड़े बाबा कैसे लगते हैं? तो गुरुदेव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो धीरे से पूछा, बड़े बाबा को भी तो आप कैसे लगते होंगे? गुरुदेव आपका यह 50वां आचार्य पद प्रतिष्ठापन दिवस मनाया जा रहा है। गुरुदेव 2 पंक्तियां हैं, गुरुदेव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और गुरुदेव ने कहा, हाँ हाँ, कि बड़े बाबा कुंडलपुर वाले, कि कुंडलपुर के बड़े बाबा विद्या गुरु के खासम खास, कुंडलपुर बड़े बाबा विद्या गुरु के खासम खास। ओ स्वर्ण जयंती पर स्वर्ण अक्षरों लिखा स्वर्णिमो इतिहास, स्वर्ण जयंती पर स्वर्ण अक्षरों लिखा स्वर्णिमो इतिहास। फिर धीरे से कहा, गुरुदेव आपके पावन चरण यही मुझे शरण, गुरुदेव आपके पावन चरण यही मुझे शरण, यही मुझे तारण तरण और भविष्य में मिले निश्चय को मेरे गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का समो शरण समो शरण समो शरण। ऐसे गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज आज हमारे बीच में अपनी ज्ञान रूपी चक्षुओं के खोल के माध्यम से देखिए, शायद आपको यहीं कहीं दिखाई देंगे जो कभी अपनी चर्या करते हैं, कभी साधना करते हैं, कभी ग्रंथों के बीच में रहकर के निर्ग्रंथ कहाते हैं, और वह
हमारे बीच में अपनी ज्ञान, ध्यान, तप साधना में लीन है, जिनका जीवन पंचाचारों से युक्त है। इन्होंने तीर्थंकर महावीर की परंपरा को जीवन तो जयवंत किया है, तो आचार्य कुंद की परंपरा को अपने जीवन में हृदयंगम किया, आत्मसात किया है। समय का सार उनके जीवन में पल प्रतिपल हमें दिखाई देता है। तो मूलाचार्य की चर्या में दिखाई दे रहा है, उनका जीवन एक माइलस्टोन की भांति है, जो एक जीवंत ग्रंथ है, जिन्होंने अनेक निर्ग्रंथों का निर्माण किया है, संकल्प निर्माण किया है, साधना की है, सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में अनुत्पन्न योगदान दिया है। यदि शिक्षा के माध्यम से कोई काम किया है तो प्रतिभा स्थली उनकी जीवंत कृति है, जो कि 5 स्थलों पर अनेक समाज की बालिकाओं के लिए संस्कारित करके और देश के उत्थान के लिए, संस्कृति के उत्थान के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, मुनि संघ की रक्षा के लिए और जैन शासन को जीवंत और जयवंत करने के लिए पल प्रतिपल अपने मार्गदर्शन को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा लगता है गुरुदेव हमारे बाजू में विराजमान है। दूरस्थो पे न दूरस्थो यो यस्य हृदयस्थता यो यस्य हृदय नास्ति समीपस्थो विदूरतः। ऐसे गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, हम गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु बंदन प्रणाम करते हैं। पर 2 मिनट की बात सुना करके आपके बात को विराम देंगे कि इस प्रकार गुरुदेव तीर्थंकर भगवान महावीर, जिनको की संध्या काल में, जिनको की प्रातः काल होते होते परम निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, और उनके प्रधान शिष्य गौतम गंधर, जिनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, सोचते हैं कि अब हमारा क्या होगा, मेरे परमात्मा हमारे बीच से विदा हो चुके हैं। लेकिन नहीं, जिन्होंने जीवन दिया है, ज्योति को प्रदान किया है। ऐसे गुरुदेव कहते जाते हैं कि चिंता मत करना, मेरे तुम्हें ग्रंथ दिए हैं और निर्ग्रंथ दिए हैं, मंदिर दिए हैं, मूर्ति दी है, साहित्य दिया है, ग्रंथ दिया है और समाधि को जीवंत करके जीवंत को हम चरितार्थ किया है। ऐसे गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज अपने जीवन में राष्ट्र की बहुत धरोहर थे, जैन शासन की धरोहर थे, ग्रंथों की धरोहर थे, अखिल विश्व के गुरु थे और महागुरु थे। ऐसे गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, जिनका कि हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और 16 तारीख के बाद जब गुरुदेव के चरणों में पहुंचते हैं, परिचय दिया जाता है कि गुरुदेव समता सागर जी महाराज सत्संग चरणों में आपके आ चुके हैं। गुरुदेव ने एक नजर उठाकर के आंख से देखा, आंख बंद कर ली। मन में भाव आया कि मुनि श्री समता सागर जी महाराज, निध्यापक महाराज, मुनि श्री महासागर जी महाराज, मुनि श्री निष्कम सागर जी महाराज आए हैं। तो मन में आया गुरुदेव से कह दिया जाए कि एक नन्हा सा फूल चरणों की धूल बनकर के आपके चरणों में आया है। और गुरुदेव के चरणों में निवेदन किया। गुरुदेव ने करवट लिया तो इशारा कर दिया यूं, मतलब एक गुरुदेव का संकेत था कि पीछी लगाई कि नहीं, और पीछी लगा दिया। कहते गुरुदेव पीछी को परिमार्जन कर दिया है। और गुरुदेव ने करवट लिया, गुरुदेव का हाथ अपने घुटने पर आया, सोचा हाथ आगे बढ़ेगा, मैं अपने शीश को झुकाया, गुरुदेव का हाथ पूरा हमारे मस्तक पर आ गया। मैंने गुरुदेव का आशीर्वाद हमने पाकर के जीवन को धन्य कृतार्थ किया है। और उसके पश्चात शाम के वक्त जब गुरुदेव ने करवट लिया तो गुरुदेव का सिर अपने हाथ पर रख कर के 10 से 12 मिनट तक गुरुदेव का सहलाते रहे और सोचते रहे, शायद यह क्षण मेरे जीवन का सौभाग्य। और जिस दिन गुरुदेव की समाधि हुई, समाधि के 5 घंटे पूर्व गुरुदेव ने करवट लिया। तो करवट लिया, यह गुरुदेव का माथा, गुरुदेव का सिर अपने दोनों हाथों में रख लिया और 20 से 22 मिनट तक लगातार गुरुदेव को नमोकार मंत्र का मंगलमय पाठ सुनाने का सौभाग्य गुरुदेव के चरणों के माध्यम से प्राप्त हुआ है। कि गुरुदेव हमें यह क्षण कहाँ मिलेगा, एक गुरुवर कहाँ मिले उपकारी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु बंदन करते हुए चतुर्वेद संघ के साथ परम निर्यापक बड़े महाराज समय सागर महाराज चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमोस्तु वंदन। नियम सागर जी महाराज, योग सागर महाराज चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदन। मुनि मंचासीन सभी मुनिराज चरणों में बारंबार कोष्ठ नमोस्तु वंदन करते हुए आर्य का गुरुमती धनमती आदि माताओं को वंदन करते हुए हमारे सभी साथी छुल्लक केलक और हमारे सभी त्यागी ब्रह्मचारी भाई, ब्रह्मचारी बंधु, इन सबके साथ समाज के सभी उत्थान करने वाले सबके चरणों में हम सबके लिए आस्था गुरुद्वारा का आशीर्वाद प्राप्त हो। अंतिम पंक्तियां हैं,
संतों में संत श्रोमणि विद्यासागर महाराज, संतों में संत श्रोमणि विद्यासागर महाराज, सारे जहाँ के संत ऋषि मुनियों को है नाज, सारे जहाँ के संत ऋषि मुनियों को है नाज। गुरुकुल बना बड़े बाबा बिराजे हो ये पूर्णास, गुरुकुल बना बड़े बाबा बिराजे हो ये पूर्णास। आचार्य स्वर्ण जयंती पर स्वर्णिम लिखा इतिहास, आचार्य स्वर्ण जयंती पर स्वर्णिम में लिखा इतिहास। कुंडलपुरी में बन गया मंदिर है बेमिसाल, चंद्रगिरी में बन रहा मंदिर है बेमिसाल। है सद लगा के संत तूने कर दिया कमाल, है सद लगा के संत तूने कर दिया कमाल। माता पिता भाई बहन परिवार एक चाल, माता पिता भाई बहन परिवार एक चाल। है सद लगा के संत तूने कर दिया कमाल। गुरु विद्यासागर आचार्य तुमने कर दिया समाल, गुरु समाधि को प्राप्त करके कर दिया कमाल। ओम बंदे जिनवरम, बंदे जिनधरम, बंदे गुरुवरम, बंदे मुनिवरम, जैनम चतुशासनम, बंदे विद्यासागरम, बंदे समय सागरम, बंदे समता सागरम, जैनम चतुशासनम, ओम जैन शासनम। मैं निवेदन करता हूँ बाजू में मुनीष एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज गुरु चरणों में मैंने अपनी श्रद्धांजलि विनयांजलि समर्पित की है, वह भी अपने चरणों गुरु चरणों में अपनी विनयांजलि समर्पित करेंगे। एलक बिनाम साहब महाराज। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और मंच पर विराजमान जय श्रेष्ठ निरापक समण पूज्य समता सागर जी महामुनिराज के चरणों से आज्ञा प्राप्त करते हुए पूज्य निरामय सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हुए महासागर जी महाराज के चरणों तक पहुंचते हैं और सविनय निवेदन करते हैं कि अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मम गुरु मम आराध्य सामधिस्थ आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, मम भावी आचार्य परम पूज्य समय सागर जी महाराज की, समस्त नियापक मुनियों की, समस्त आचार्य संघ की, गुरुदेव तो हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके विचार, उनके संस्मरण हम सभी के साथ में हैं। हम लोग जब ब्रह्मचारी थे तो आचार्य महाराज के पास हम सभी ब्रह्मचारियों ने निवेदन किया, गुरुदेव हम लोग ऐसा क्या करें कि हम भी आप जैसे बन जाएं। देखो संसार में मनुष्य पर्याय जो मिली है अल्प आयु लोग को लेकर के मिली है, और इस आयु को पूर्ण करने के उपरांत इस देह का परित्याग सभी को करना ही पड़ेगा। लेकिन जो धर्म की शरण में आकर के धर्म के उन सिद्धांतों को अपना करके आगे का लक्ष्य बनाता है, वही सम्यक दृष्टि कहलाता है। हम लोगों ने भी आगे का लक्ष्य बनाया और गुरुदेव से बोला, गुरुदेव हम लोग ऐसा क्या करें कि आप जैसा बन जाएं। गुरुदेव ने मंत्र दिया और वह मंत्र हम आपको भी देना चाहते हैं। गुरुदेव का मंत्र, गुरुदेव ने हम लोगों के लिए कहा कि आप लोग यह भावना करो कि मुझे मुनि बनना है, मुझे मुनि बनना है, मुझे मुनि बनना है। इसकी एक माला फेरा करो। आप लोग सभी ब्रह्मचारियों को यह भाव युक्त माला आचार्य महाराज ने फेरने के लिए की, क्योंकि जिस लक्ष्य को तुम प्राप्त करना चाहते हो उस लक्ष्य को अपने चित्त में बिठा करके रखो, अपने मन में, अपने हृदय में बसा करके रखो, तभी उस लक्ष्य की प्राप्ति हमें हो सकती है। आप लोगों भी इस लक्ष्य को बना करके लगे रखें। भले आप मुनि बन पाएं या न बन पाएं, भले आप आर्यिका बन पाएं या न बन पाएं, लेकिन जीवन में सभी को ये लक्ष्य बना करके चलना चाहिए कि मैं अपने जीवन में मुनि बनकर के समाधि पूर्वक मरण करूं, आर्यिका बनकर के समाधि पूर्वक मरण करूं। हम लोगों ने वो माला फेरनी प्रारंभ कर दी और 1 महीने बाद
गुरुदेव के कल कर कमलों के माध्यम से जबलपुर गौशाला में हम लोगों की दीक्षा हो गई। दीक्षा होते ही पहला प्रतिक्रमण गुरुदेव के चरण सानिध्य में हम लोगों ने किया और प्रतिक्रमण होने के बाद पुनः हम लोगों ने प्रश्न किया, गुरुदेव आपने जो माला दी थी, जो मंत्र दिया था, वह पूर्ण हो चुका है, हम लोग मुनि बन गए हैं, अब आगे के लिए हम लोग क्या साधना करें, क्या मंत्र हम लोग के लिए है। तो आचार्य श्री ने दूसरा मंत्र दिया, अब ये भावना करो, इस बात की माला फेरो, अंते समाहि मरणम, अंते समाहि मरणम, अंते समाहि मरणम। गुरुदेव कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव का जीवन का लक्ष्य क्या होता है, हमारा समाधि पूर्वक मरण हो, बस। ये दो मंत्र आचार्य महाराज ने हम लोगों को दिए। पहला मंत्र भावना करने से हमारा पूरा हो गया, हम लोग श्रमण बन गए, और दूसरा मंत्र जो आचार्य श्री उस मंत्र के स्वयं गर्त में समा गए, स्वयं उस मंत्र को सिद्ध कर लिया, समाधि को प्राप्त कर लिया। संसार में सभी जीव का यह अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। ऐसे उपकारी गुरुदेव जो इस नश्वर शरीर को उपयोग में लाने को कहते हैं और हमेशा कहते हैं तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि सच से भी तेज है तुझ में दिव्य प्रकाश। हम अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाते और संसार के विषय भोगों में व्यर्थ इस शक्ति का नाश करके और पुनः उस निकृष्ट गतियों में चले जाते हैं। लेकिन गुरुदेव का निर्देश, गुरुदेव का आशीर्वाद मिलकर के हम लोग को उस दिशा की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है कि जहाँ पर इस आत्मा का मुख्य निवास है। आप लोग भी गुरुदेव के इस दो मंत्र को हमेशा याद रखें कि हमारा भी मुनि बनने का भाव हो, आर्यका बनने का भाव हो, और अंत में हमारा भी समाधि पूर्वक मरण हो, ताकि इस मानव पर्याय को हम सफल बना सकें। यही गुरुदेव का उपदेश, आदेश, आशीर्वाद सभी प्राणियों के लिए है। इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की, जिन वाणी के ज्ञान तय सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।